अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे VT इज इक्वल टू आर ओमेगा, AT इज इक्वल टू आर अल्फा और एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है ये डिस्कस करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दरमियान क्या रिलेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन से हमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे VT इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन क्या है, किस तरीके से डिस्कस किया जाता है और डियर स्टूडेंट्स इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर एक मैसम की बॉडी मूव कर रही है। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैंने आपके सामने एक्सिस ऑफ रोटेशन को ड्रॉ कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सपोज कर लेते हैं कि जो मैसम की बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेट्स से वो इस पॉइंट पे है। ठीक है जी, ये एक मैसम की बॉडी है, एक पॉइंट है जो कि सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये बात याद रखने वाली है कि मैंने यहाँ पे जो सेंस ऑफ रोटेशन डिस्कस की है वो है एंटी क्लॉकवाइज। अब डियर स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, ये आपको सर्कल का सेंटर नजर आ रहा है, मैं इसे नाम देता हूं दिस इज O। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस मैसम की बॉडी को या इस पॉइंट को हमने लोकेट करना है, तो किसी भी पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल जब हम लोकेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एक वेक्टर को यूज करते हैं, उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। तो देखें यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर आएगा डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, ये बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर है R और ये क्या कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल O, इस मैसम की बॉडी को या इस पॉइंट को लोकेट कर रहा है। और लास्ट लेक्चर में आपने ये सीखा था डियर स्टूडेंट्स, इफ द सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अपवर्ड, मीन टू से दैट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बात भी क्लियर है कि जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है, इट इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है जी, किसी भी इंस्टेंट पर जब वो मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी जो अलोंग द टेंजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी का वेक्टर बना के दूं, ये देखें यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के ऊपर और वो टेंजेंट बेसिकली इस तरीके से होगा। दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी किसकी? इस मैसम की बॉडी की। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से मैं इसकी कॉमन सी एग्जांपल लूं, मेरे पास एक स्टोन है, मैं उसे रस्सी से, स्ट्रिंग से बांध के यूं घुमा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में। फर्ज करें जी इस इंस्टेंट पे आके एकदम मैं छोड़ देता हूं, तो ये जो स्टोन है, मैसम की बॉडी है, ये इस टेंजेंट के अलोंग चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है। तो टेंजेंट के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी आपको नजर आ रही है, इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, आपके पास कितने पैरामीटर्स हैं? आपके पास 3 पैरामीटर्स है। मैं पहले वेक्टर्स की बात कर रहा हूं। एक आपके पास पोजीशन वेक्टर है R, एक आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है VT, जिसे नॉर्मली V से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एक आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो ये है, VT इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। क्रॉस का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन यहां पे ये होना चाहिए कि सर ये R क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं है? वाई इट इज ओमेगा क्रॉस R? इसी वजह से, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया है डियर स्टूडेंट्स। देखें, अगर मैं राइट हैंड रूल के थ्रू, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है, उसके मुताबिक अगर मैं ओमेगा को रोटेट करता हूं थ्रू स्मॉलर एंगल R की तरफ, तो डायरेक्शन किसकी आनी चाहिए? टेंजेंशियल वेलोसिटी की आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप राइट हैंड को यूज करेंगे, ठीक है, और आप ओमेगा को R की तरफ लेके आएंगे, तो जो आपका थंब है बेसिकली वो किसकी डायरेक्शन बता रहा होगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी की बता रहा होगा। आप बच्चों से रिक्वेस्ट ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप एक काम कीजिए, इसे पेपर पे ड्रॉ करें और फिर करके देखें। एक दफा आप पोजीशन वेक्टर R को ओमेगा की तरफ रोटेट करके देखिएगा। अच्छा, जब आप R को ओमेगा की तरफ रोटेट करके देखेंगे ना, तो R को ओमेगा की तरफ रोटेट करने से टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ निकल आएगी, जो कि रॉन्ग है। वजह, क्योंकि बॉडी तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। फिर आपने पता क्या करना है?
ओमेगा को राइट हैंड रूल के थ्रू आर की तरफ रोटेट करना है। जब आप ओमेगा को आर की तरफ रोटेट करेंगे तो फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक आ रही होगी और वो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी को जस्टिफाई कर रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये चीज सीख ली कि इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो ये है, Vt इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। डियर स्टूडेंट्स, अभी इसकी बात खत्म नहीं हुई। एक और बात देखें, एक पॉइंट मैंने बता दिया, अब जो At इज इक्वल टू आर अल्फा है ना, आगे चल के लेक्चर में अंडरस्टूड है कि वो सारी चीजें इसी तरह से होंगी। ठीक है जी। टेंजेंट के अलोंग क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पोजीशन वेक्टर आर इसी तरह से होगा और यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो उसका कॉन्सेप्ट भी सेम है, इसलिए इसको जरा अच्छे तरीके से समझिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 3 वेक्टर क्वांटिटीज है, 1 2 3। इन तीनों के दरमियान क्या एंगल है आपको नजर आ रहा है इस वक्त। देखें, ओमेगा और आर के दरमियान भी मैं एंगल डिस्कस करूं तो डियर स्टूडेंट्स कितना एंगल है, 90 डिग्री है। इसी तरह से अगर मैं Vt और आर के दरमियान भी एंगल डिस्कस करूं डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना नजर आ रहा है आपको, 90 डिग्री नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक वो सिंगल रिलेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का जिसमें तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान या तीनों वेक्टर्स के दरमियान एट द सेम टाइम 90 डिग्री का एंगल है। आमतौर पे आप किसी दूसरी इक्वेशन को पिक करते हो ना तो वहां पे जरूरी नहीं होता। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना एक रिलेशन पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब आपको याद आ गया होगा, यस सर, ये वो रिलेशन है जो एक चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि फिर आपको ये एक एमसीक्यू समझ आ जाए। लेट्स से ये एक प्लेन है डियर स्टूडेंट्स, और इस तरीके से मैं सपोज कर लेता हूं कि ये हमारा जो वेक्टर है ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ये जो वेक्टर है डियर स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, ये वेलोसिटी का वेक्टर है। तो राइट हैंड रूल के थ्रू जब आप वेलोसिटी के वेक्टर को कर्ल करोगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो डियर स्टूडेंट्स एक इस तरीके से नॉर्मल वेक्टर आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, ये एक ऐसा वेक्टर है डियर स्टूडेंट्स जो बेसिकली आपको डायरेक्शन बता रहा होगा किसकी, फोर्स की। अब देखें, बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा हूं। यहां पे पता क्या चीज है, ये कंपैरिजन में समझ लीजिए क्योंकि ये बात आपको एमसीक्यूज में पूछी जाएगी कि इनके दरमियान एंगल क्या होता है। तो इसका जरा बाकी फॉर्म्स के साथ भी अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें, यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि जो फोर्स है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू V। ये बात बिल्कुल वैलिड है। जो फोर्स है इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। डियर स्टूडेंट्स, क्या V और B के दरमियान मस्ट है कि एंगल 90 डिग्री हो? नो डियर स्टूडेंट्स, V और B के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है। इन दोनों के दरमियान एंगल मैं 0 डिग्री ले सकता हूं, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। तो V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यहां पे ये शर्त नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस रिलेशन में ऐसा नहीं है। इस रिलेशन में जो 2-3 चीजें हैं वो जरा आप सीख लीजिए। आपको यहां पे नजर भी आ रहा है 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इन्हें ये भी कह सकते हैं कि दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो बात आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है वो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, जरा इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम को देख के पता चलता है कि ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमें ये बात भी समझ आती है डायग्राम को देख के कि Vt इज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और हमें ये बात भी समझ आती है कि Vt इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा। तो ये एक सिंगल एक ऐसा रिलेशन है, वेक्टर फॉर्म है जिसमें तीनों आपस में क्या है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये है वेक्टर फॉर्म, इसकी एक मैग्नीट्यूड फॉर्म भी है, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। नॉर्मली जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड फॉर्म को डिस्कस किया गया है, लेकिन जो फेडरल और केपीके की बुक्स हैं स्टूडेंट्स आप वहाँ पे देखेंगे उनकी बुक्स में वेक्टर फॉर्म के साथ साथ मैग्नीट्यूड फॉर्म भी है। तो इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म को हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, Vt इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब इसकी जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसके अंदर ये जो Vt है मैं इसे टेंजेंशियल स्पीड कह सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, या एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कह सकते हैं क्योंकि उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन फिक्स है ना अलोंग द टेंजेंट। आर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ओमेगा क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब जरा ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इस एक रिलेशन से जिसे हमने बड़ा डिटेल में स्टडी किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद शार्प करने के लिए और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इस एग्जांपल को जरा गौर से समझिएगा। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली है तो एक एमसीक्यू, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाइज डिस्कस करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में लेके जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप देखते हैं कि आपके घरों में सीलिंग फैंस हैं, ठीक है जी। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि एक सीलिंग फैन है, ये बेसिकली जी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और दिस इज द विंग ऑफ द फैन, ठीक है। ये फैन का विंग है लाइक दिस। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैन है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन is anti-clockwise. This is one wing of the fan. और डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को हमने मार्क किया। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। और डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हमें ये भी गिवन है कि पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो पॉइंट बी है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन डियर स्टूडेंट्स ये है 2 सेंटीमीटर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पॉइंट सी है डियर स्टूडेंट्स, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, हम एक फैन की बात कर रहे हैं, तो ये फैन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका ये जो विंग मैंने आपको दिखाया ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस विंग के ऊपर जो 3 पॉइंट्स है ए बी सी, ये भी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि जो ए की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, बी की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, सी की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटीज के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है डियर स्टूडेंट्स? ये जरा देखिएगा। पॉइंट ए की टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल है पॉइंट बी की टेंजेंशियल वेलोसिटी के, और ये इक्वल है पॉइंट सी की टेंजेंशियल वेलोसिटी के। ये अल्फा ऑप्शन है। बीटा ऑप्शन ये है डियर स्टूडेंट्स, वी टी ए इज ग्रेटर देन वी टी बी is greater than VTC। और डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरीके का है। लेट से मैं ऐसे लिखता हूं, VTC is greater than VTB is greater than VTA। और डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा में मैं लिखता हूं none of these। तो ये देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूँ। मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये थोड़ा सा बढ़ा करके लिख रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वॉल्यूम बन गया। टेंजेंशियल वेलोसिटीज, ठीक है जी, तीनों पॉइंट्स की क्या हो सकती हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, आप क्या आंसर करेंगे यहाँ पे कि इनमें से कौन सा हम टिक करें? डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी इनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो सबसे पहले इनकी एंगुलर वेलोसिटी को सीखते हैं। जैसे ही हम एंगुलर वेलोसिटी को सीखेंगे, ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट, ये एमसीक्यू अपने आप क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से लीजिए। मैं ऐसे बात कर लेता हूं कि फर्ज करें जी, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी मास एम के पार्टिकल्स हैं वो भी उसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी उस ओवरऑल ऑब्जेक्ट की है, उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी उसके ऊपर मौजूद डिफरेंट मास एम के पार्टिकल्स की है, वो नहीं चेंज हो सकती। या लेट्स से आप सपोज कर लें जनाब, एक क्लासरूम है जिसमें आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं। वो क्लासरूम एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। तो जो उस क्लासरूम की एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसके अंदर मौजूद हर एक बच्चे की, हर एक पॉइंट की, हर एक मास की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो यहां पे बात इस तरीके से करनी चाहिए कि जो एंगुलर वेलोसिटी इस विंग की होगी, वही एंगुलर वेलोसिटी इसके ऊपर डिफरेंट मास एम के पार्टिकल्स या डिफरेंट पॉइंट्स की होगी। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो हमने ये सीख ली कि इन सब की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा सी, और ये ओमेगा के इक्वल है। और डियर स्टूडेंट्स, आप इसे सेम कह सकते हैं, आप इसे कांस्टेंट कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जब इतनी बात समझ आती है ना, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब सॉल्यूशन जरा देखिएगा। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा Vt इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है। मुझे बताएं
ये डिस्टेंसेस क्या गिवन है, ये आर गिवन है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन से ओमेगा को जो कि कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया जाए तो ये प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जिस पॉइंट का डिस्टेंस कम है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, कम। अब जरा जल्दी से बताएं सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी जो कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, उससे कम पॉइंट बी 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, सबसे कम पॉइंट ए 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब ये वर्ड है स्टूडेंट्स कि सी की टेंजेंशियल वेलोसिटी सबसे ज्यादा, बी की टेंजेंशियल वेलोसिटी उससे कम और ए की टेंजेंशियल वेलोसिटी सबसे कम। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने चार्ली ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स ये है चार्ली। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी कॉमन एग्जांपल हमारी रियल लाइफ में मिलती है। आप जब डिफरेंट टीवी शोज देखते हो तो वहां पे अक्सर आप एक गेम देख रहे होते हो जिसपे रोटेटिंग डिस्क होती है और उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं और कहते हैं जी लास्ट मैन स्टैंडिंग विनर होगा। तो वो जो डिफरेंट लोग होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो रोटेटिंग डिस्क के ऊपर पता क्या कोशिश करते हैं कि वो एजिस तक ना जाएं, वो सर्कल के सेंटर पे बैठे, वो जो रोटेटिंग डिस्क है उसके सेंटर के ज्यादा से ज्यादा करीब हो। जैसे ही कोई एक पार्टिसिपेंट उस रोटेटिंग डिस्क के कॉर्नर पे पहुंचता है टेंजेंशियल वेलोसिटी उठा के उसे बाहर फेंक देती है और वो उस गेम से आउट हो जाता है। और लास्ट मैन स्टैंडिंग वो होता है जो उस सर्कुलर डिस्क के सेंटर के पास होता है या एग्जैक्ट सेंटर पे होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक इसकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, एक इसकी कॉमन से एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये एक जरा टिपिकल क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि वाई ओमेगा इज सेम बट टेंजेंशियल वेलोसिटी इज डिफरेंट। एक तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका कॉन्सेप्ट है जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ना इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म वीटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आइए जरा देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़े सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया जाएगा जी आपके पास एक व्हील है, लेट्स से ये व्हील है डियर स्टूडेंट्स और इस व्हील का जो रेडियस है ये है जी 2 मीटर और इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है, ये है जी 5 मीटर पर सेकेंड, या लेट्स से इसे कर लेते हैं ये है जी 6 मीटर पर सेकेंड। और डियर स्टूडेंट्स हमसे ये पूछा जाता है जी व्हाट विल बी द ओमेगा ऑफ दिस रोटेटिंग व्हील। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारा सिनेरियो एक स्टेटमेंट के अंदर बताया होगा, आपने क्या करना है ये देखें, जस्ट लिखें वीटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक और बात बता दूं, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फेडरल के बुक्स पढ़ रहे होंगे या केपीके की बुक पढ़ रहे होंगे तो वहां पे वो वीटी नहीं लिखता, वो जस्ट वी लिखता है। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा कर दें, अंडरस्टूड है कि वो क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब ओमेगा को फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर। जी डियर स्टूडेंट्स अब मुझे बताएं v कितना गिवन है, ये गिवन है 6, r कितना है, ये है 2। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 3 और इसके प्रॉपर यूनिट्स को भी यूज करना है। तो ओमेगा के प्रॉपर यूनिट्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमें लिखना चाहिए ओमेगा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स आइए जरा एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। लेट्स से हमें बताया गया हो कि एक फैन है, ठीक है जी, और उसका जो विंग, जाहिर सी बात है ये, अच्छा एक बात सुन लीजिए, फैन जब ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा होता है ना तो एक्चुअली इसकी जो विंग की लेंथ होती है ना वो उस सर्कुलर पाथ या ट्रैक का रेडियस बन जाता है। तो एक फैन की बात कर रहे हैं, रेडियस डियर स्टूडेंट्स आपको गिवन है 2 मीटर, ठीक है, और ओमेगा आपको गिवन है 10, ठीक है, साथ में लिख रहा हूं रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो जल्दी से बताइए कि टेंजेंशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। अब कहने को ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ट्विस्ट इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा क्वेश्चंस के अंदर के ऑप्शंस के अंदर जो यूनिट्स हैं वो आप लोगों ने देखने हैं। जैसे अब देखें मैंने यहां पे
10 रेडियन पर सेकंड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रेवोल्यूशन पर सेकंड लिखा है। तो अब आपने एसआई यूनिट्स में बात करनी है और ऑप्शंस को देख के बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से रिलेशन यूज करूंगा, VT इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा जी, आर कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये है जी 2, और ओमेगा कितना है डियर स्टूडेंट्स, 10 रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन को आप किस में लेके आएंगे, रेवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में लेके आएंगे। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन मौजूद है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, पर सेकंड का मतलब है 1। तो ये देखें, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 पाई 7 यूनिट्स के आ जाएंगे मीटर पर सेकंड। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी गौर किया, ये जस्ट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपसे शेयर कर रहा हूं, मैंने लिखा जी VT इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा जल्दी से जरा इसे बैलेंस करें, यूनिट वाइज होता है बैलेंस। चलें जी, फॉर एग्जांपल लेट्स से, देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है, और आर के यूनिट्स आ गए मीटर, ठीक है, ओमेगा के आ गए रेडियन पर सेकंड। जी डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वाइज आपने देखना है कि क्या ये वैलिड है, क्या ये ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहां पे है मीटर रेडियन पर सेकंड, तो ये जो आपको साइड नजर आ रही है यहां पे तो मीटर पर सेकंड है, यानी कि इसकी ये जो साइड आपको नजर आ रही है, लेट्स से अगर मैं इसे अपनी तरफ से देख के बोलूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, चले आपकी तरफ से बात करें, ऐसे कर लें, राइट हैंड साइड आपको क्या नजर आ रही है, मीटर पर सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या नजर आ रही है, ये तो इक्वल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो आर है ना, इस रिलेशन के अंदर आर के यूनिट्स मीटर पर रेडियन है। ये देखें, रेडियन रेडियन से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो इस रिलेशन की एक जस्ट मैंने आपको ये चीज बताई है कि इसमें यूनिट्स इस तरीके से डिस्कस किए जाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया था, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप एंगुलर वेलोसिटी से अब एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। तो इसकी एक सिंपल सी और जनरल सी डेफिनेशन हमें पता है डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर जी वेलोसिटी ओमेगा। और डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे मैं एवरेज लिख रहा हूं, ये है जी डेल्टा ओमेगा, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा ओमेगा व डेल्टा टी, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब जल्दी से जरा इसके यूनिट्स की बात करें तो देखें, इसके यूनिट्स बनेंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर और हम यूनिट्स को डिस्कस करें तो इसके यूनिट्स हो सकते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स हो सकते हैं। लेकिन जो SI यूनिट्स हैं वो कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हैं जी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहीं पे एक बात करते हैं, अगर इसकी नेचर की बात करेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जो नेचर है ये कहना चाहिए कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, दीज आर एक्सियल वेक्टर्स, इन सब की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जिसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन उसे यूं लिखते हैं AINS, ठीक है जी, it is equal to limiting value of delta omega over delta t as time interval delta t approaches to 0। तो ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोलना चाहिए, इट इज बेसिकली अल्फा, ये जरा करेक्ट कर लें, इट इज अल्फा, ये लीनियर ना समझिएगा, इट इज अल्फा इंस्टेंटेनियस, ठीक है जी, कि टाइम के किसी इंस्टेंट पर
एक मूविंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाएगा। इसके यूनिट्स भी क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? सिंपली रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, इसे जरा गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप घर में जब किसी फैन को ऑन करते हैं तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। मतलब हम दो तरीकों से बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए चेंज हो रही है, और अगर आप उसी फैन को, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा था, उसी फैन को आप स्विच ऑफ कर दें, क्या होगा? उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए चेंज हो रही है। तो जिस तरह से लीनियर मोशन के अंदर हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा इस चीज को समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स से मैं कहता हूं जी ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है आपके पास, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। और डियर स्टूडेंट्स, एक बॉडी अज्यूम कर लेते हैं, एक बॉडी, एक मैस, एक पॉइंट, वो इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और उसकी ओमेगा इंक्रीजिंग है। ये बात बड़ी जबरदस्त है, ओमेगा इंक्रीजिंग। एरो अपवर्ड का मतलब है कि ओमेगा इंक्रीज हो रही है। जब ओमेगा इंक्रीज हो रही है डियर स्टूडेंट्स, तो आप राइट हैंड रूल के थ्रू बता सकते हैं ना, या जस्ट मैंने आपको सिंपल सा शॉर्टकट बता दिया था, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? ये होगी अपवर्ड। तो अब जरा एक पॉइंट आपको यहाँ पे सिखाना है डियर स्टूडेंट्स, उसे जरा याद रखिएगा। अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब क्या होगा? आपका जो अल्फा है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो ओमेगा, ये दोनों पैरेलल होंगे, यानी ओमेगा की ही डायरेक्शन में क्या होगा? अल्फा होगा। और ऐसा कब होगा? जब आपकी ओमेगा क्या हो? इंक्रीजिंग। ये पॉइंट बड़ा है, मैं इसे याद रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि अगर किसी मैसम की बॉडी की, या किसी ऑब्जेक्ट की, या किसी पॉइंट की जो सर्कुलर ट्रैक में या पाथ में मूव कर रहा है, अगर उसकी ओमेगा डिक्रीजिंग हो, देन क्या होगा? तो सेकंड डायग्राम डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ याद रखिए जरा। सेकंड डायग्राम ये है, लेट्स से फिर सपोज कर लें कि एक बॉडी है जो कि इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में या इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही रखें, फिर असल में आपको बात समझ आएगी कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे अगर आप देखें राइट हैंड रूल के थ्रू, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, तो ओमेगा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। सेकंड पॉइंट ये डियर स्टूडेंट्स, अगर ओमेगा डिक्रीजिंग है, ठीक है, फैन वाली एग्जांपल ले लेना, आपने फैन ऑफ कर दिया, आप कहीं जा रहे हैं बाहर, ठीक है, तो फिर घर वाले आपको कहते हैं कि भाई ये जरा लाइट्स वगैरह, फैन वगैरह ऑफ करके आया करें, तो आपने फैन ऑफ कर दिया। अब उसी फैन की ओमेगा क्या होगी? डिक्रीजिंग। अगर ओमेगा डिक्रीजिंग है डियर स्टूडेंट्स, तो जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है ये नेगेटिव आ जाएगा। जब ये नेगेटिव आ जाएगा ना डियर स्टूडेंट्स, फिर अल्फा और ओमेगा ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, ये क्या होंगे? ये एंटी पैरेलल होंगे। तो फिर ओमेगा ऊपर है, अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ होगी, और ऑब्वियसली ये नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ये पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है और डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है, जो कि नजर आ रहा है, इसलिए जस्ट मैंने बता दिया कि इस चीज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मैं डिस्कस करूंगा AT इज इक्वल टू आर अल्फा। दो रिलेशंस के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जैसे VT इज इक्वल टू आर ओमेगा है, इसी तरह से AT ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें, और वेक्टर फॉर्म अक्सर एमसीक्यूज में डिस्कस की जाती है, वो ये है अल्फा क्रॉस आर। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि वाई अल्फा क्रॉस आर, आर क्रॉस अल्फा क्यों नहीं हो सकता? अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जस्टिफाइड होगी, आर क्रॉस अल्फा करेंगे तो राइट हैंड रूल के थ्रू या क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के थ्रू जो डायरेक्शन निकलेगी ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, वो ऑपोजिट निकल आएगी। तो ये दो रिलेशंस भी आपने याद रखने हैं। ये स्टूडेंट्स यहां से भी आपको बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल्स में समझाया है कि VT इक्वल टू आर ओमेगा से रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन के टॉपिक से हमें किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है। फर्स्ट एमसीक्यू ये है, लेट्स से सपोज कर लीजिए आपके पास एक फैन है, ठीक है, और ये फैन इनिशियली रेस्ट पे है। द फैन इज एट रेस्ट इनिशियली, ठीक है। वैसे तो एक इसकी लेंथी स्टेटमेंट है, लेकिन जस्ट मैं आपको पॉइंट्स में ये सारी बातें बता रहा हूं। एक फैन है, फैन इनिशियली रेस्ट पे है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो फैन रेस्ट से एक्सेलरेट होता है, ठीक है, और एक ओमेगा गेन कर लेता है डियर स्टूडेंट्स, और वो ओमेगा है 60 आरपीएम, यानी 60 रेवोल्यूशन पर मिनट की एंगुलर वेलोसिटी अटेन कर लेता है एक्सेलरेट होने के बाद। और ये काम के लिए जो टाइम लगता है डियर स्टूडेंट्स वो है जी 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर फैन इतनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है, गेन कर लेता है। तो बताइए व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स। और इसके मैं ऑप्शंस भी आपको दूंगा। लेट्स से अल्फा जो ऑप्शन है वो है जी पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स बीटा ऑप्शन है हमारे पास 1.5 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से चार्ली ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और डेल्टा है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 5 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। बड़ा एक सिंपल सा एमसीक्यू है। तो आइए जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसे हमने कैसे सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अल्फा इट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी को भी आप लिख सकते हैं टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। तो इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 है ना, तो वो फिर फाइनल टाइम रह जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे 2 सेकंड्स है। तो फर्दर जब डियर स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरीके से करेंगे। ये जो अब आपके पास है ना, ये क्या है 60 आरपीएम है, लेकिन इसे रेवोल्यूशन पर मिनट से किस में लेके जाना है आपने। ये बात बड़ी जबरदस्त है। क्यों? मैंने जब इस एमसीक्यू के ऑप्शंस को देखा डियर स्टूडेंट्स तो पता चला कि आपने एसआई यूनिट्स में बात करनी है। तो यही वो टेक्निक है, यही वो बात है जो अक्सर मैं आपको लेक्चर्स में बताता हूं कि जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो ना तो फौरन से पहले ऑप्शंस को देखा करो। ऑप्शंस को देखने के बाद आधी से ज्यादा बात तो वैसे ही क्लियर हो जाती है कि हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ओमेगा आई तो 0 हो गई क्योंकि वो स्टार्ट कहां से कर रहा है फैन, रेस्ट से। तो ओमेगा आई 0, ओमेगा एफ 60 आरपीएम, 60 एज इट इज, आर का मतलब रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई पर मिनट, तो ये 60 सेकंड्स आ गए। अब डिनोमिनेटर में टाइम भी था, ये रहा टाइम, तो ये देखें 60 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें जस्ट आपको थोड़ा सा कन्वर्जन करके ऐसे यूनिट्स में आना पड़ेगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक आइए जरा एक जल्दी से एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस एमसीक्यू का एक्चुअली मकसद क्या है। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स आई हैव ए व्हील। अच्छा, सपोज कर लें व्हील ऐसा नहीं होता, ये जस्ट मैं आप लोगों को कन्विंस करने के लिए या जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में क्या यूज करेगा इसलिए बता रहा हूं। ये एक व्हील है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका जो रेडियस है ये हमें गिवन है 1 मीटर, लेट्स से। और डियर स्टूडेंट्स इस ये व्हील ना एक्चुअली ऐसे कर रहा है, रोल कर रहा है, लेकिन इनिशियली ये व्हील क्या था, ये व्हील रेस्ट पे था इनिशियली, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि इसकी जो ओमेगा आई है ये 0 है। 10 सेकंड्स का टाइम गुजरने के बाद व्हाट विल बी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है, मेड बाय द व्हील, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। 10 सेकंड्स का टाइम गुजर गया तो व्हील ने कितनी रेवोल्यूशंस परफॉर्म की। अगर इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है ये है जी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पहले जरा जल्दी से ऑप्शंस को देख ले, अल्फा 12, बीटा 16, चार्ली 7 और डेल्टा में है 10।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को जरा दोबारा समझते हैं और अच्छे तरीके से जरा सुनिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक व्हील है, इनिशियली रेस्ट पे है, व्हील का रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। जैसे ही वो व्हील रोल करता है, ठीक है जी, एक्सेलरेट होता है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, जो कि हमें गिवन है कितना है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए, जब वो इतना एक्सेलरेशन गेन कर लेता है और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ व्हील मूव कर रहा होता है, तो 10 सेकंड्स के बाद, रेस्ट के बाद 10 सेकंड्स के बाद उसने कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को अप्रोक्सीमेटली परफॉर्म किया, ये आपका क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे? अब बच्चा यहां पे सोचता है, टाइम गिवन है, ओमेगा आई गिवन है, अल्फा की बात कर रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस चाहिए। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से आपने क्या सीखा, क्या पूछ रहा है आपसे? डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। उसी के आप डिफरेंट यूनिट्स नहीं यूज करते, रेडियन की बात करते हो, रेवोल्यूशन की बात करते हैं आप, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस तरह से आप डिग्री की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का मतलब यह है अल्टीमेटली आपने यहां पे बताना क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब सोचें क्या कोई ऐसा रिलेशन है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करवाने का मकसद ही ये था कि आप यहां पे भी इक्वेशंस ऑफ मोशन को याद रखें। तो वैसे अगर मैं जनरली आपसे डिस्कस करूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होती है? VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अच्छा, जल्दी से अब इसे जरा एंगुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए कन्वर्ट करते हैं। तो S की जगह थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा जी ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। आइए जरा वैल्यूज पुट करते हैं। अब वैसे अब आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा एज इट इज, सॉरी थीटा एज इट इज, ओमेगा आई क्या है? 0 है, ये देखें आपको गिवन है। अगर डियर स्टूडेंट्स ओमेगा आई 0 है, 0 टी से मल्टीप्लाई होगा 0, ये तो साइड पे कर दें, 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, 1/2 एज इट इज। अल्फा कितना है डियर स्टूडेंट्स? ये है जी हमारे पास 2, ठीक हो गया। और डियर स्टूडेंट्स टाइम इंटरवल कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर लें, 2 से कैंसिल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से जो यूनिट्स आएंगे, बड़ी जबरदस्त बात है, 100 रेडियन है। अब मैं अगर आपको यहां पे लेट से चलें कंफ्यूज करने के लिए यहां पे 100 लिख देता ना आपको, बच्चे फौरन से टिक करते हैं, फौरन से टिक करते हैं। क्यों? 100 निकला। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है मैंने क्या किया? मैंने 100 के साथ उसके यूनिट्स को लिखा है। तो ये आप हैबिचुअल हो जाए, इस चीज की आदत बनाए अपनी, कि जब कभी आप सॉल्यूशन करते हैं तो साथ यूनिट्स को लिखें, ताकि आपको रन टाइम पे डिसाइड ना करना पड़े कि क्या करना और क्या नहीं। यूनिट्स को लिखने से बड़ी बातें क्लियर हो जाती हैं। मैंने क्या पूछा था? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी रेवोल्यूशंस में आंसर करना है आपने। अब डियर स्टूडेंट्स इसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखें 100 एज इट इज, आपको याद होगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रेवोल्यूशंस। अब डियर स्टूडेंट्स बच्चे फिर यहाँ पे आके सोचते हैं कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बतानी है। यहाँ पे पाई आ गया ऑप्शन में, कहीं पे पाई नहीं है। डियर स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू होती है 3.14। मैं उस 3.14 में से इसे इग्नोर कर देता हूं, 3 रह गया पीछे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, तो इसका मतलब है कि आपने 100 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 100 को 6 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो अप्रोक्सीमेटली 16 रेवोल्यूशंस के करीब इसका आंसर बनेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है अप्रोक्सीमेटली वो है बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स आपने नोट किया कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें अल्टीमेटली एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आज का लेक्चर है, बड़ा ज्यादा आसान है, ज्यादा डिटेल मैंने आपको इस वजह से दी कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स को सॉल्व करें, एक्सरसाइज को सॉल्व करें, न्यूमेरिकल्स को पर्टिकुलरली सॉल्व करें, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें, और इसे रीड आउट करने के बाद अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करें या फील करें डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।